आपके चेहरे पर बहुत प्रसन्नता झलक, आज ललिता दीदी के चेहरे पे बहुत प्रसन्नता झलक रही है। क्या बोल रहे हैं? अपनी जगह पहुंच गए तो कितना देखिए अपने घर में, जबकि ये तो चूना मिट्टी का घर है, इसीलिए जब अपने घर में पहुंचेंगे तो कितनी खुशी होती होगी। सोच के देखिए उन चीजों को कितना आनंद आता होगा। इसी को अपना घर कहते हैं। इस चूने मिट्टी के घर में जब मेरे को अभी लगता है ये मेरा घर है, तो मुझे आने पर यद्यपि मैं थक गई हूँ एकदम, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही चीज जब अपने घर में हम पहुंचेंगे सिद्धों के धाम में, तो कितना अच्छा लगेगा। हमारा घर तो वही घर है। असली घर तो वही है। देखिए सब इकट्ठे जाएंगे ललिता दीदी, सब अपन इकट्ठे जाएंगे दीदी। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो। ये नहीं, एक बार में 108 जीव जाएंगे ना भाई साहब, उसमें हम लोग 108 चले जाएंगे। उसमें अपन सब हो 108 जाएंगे लोग एक दीदी। साथ चले जाएंगे। हाँ प्रणाम दीदी, बहुत अच्छा लगा। 108 में अपन बैठते हैं सब। तिनका तिनका करके घर बनाना पड़ता है, और तिनका तिनका करके जो घर बनाया जाता है तो उसका अलग ही उसके अंदर में मोह हो जाता है। इसी तरह से एक एक कदम हम बॉक्स मार की तरफ बढ़ते रहेंगे, वो भी तिनका तिनका अपना सिद्ध घर बनाने जैसा ही है। तो इसलिए अपने को तो सिद्ध अपना घर, अपनी आत्मा ही अपना घर है, ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए। अब थोड़ी सी कठिन गाथा है 147 नंबर की, तो आज दीदी को थोड़ा कष्ट देंगे। दीदी से प्रार्थना भी करेंगे कि भाई ये इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरह से और समझाएंगे। यद्यपि आप व्यस्त हैं, साफ सफाई वगैरह सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके लिए हम लोगों को समय देंगे तो सबका भाई साहब साफ सफाई का काम तो नहीं है ज्यादा, खाना बनाने का काम हो गया शुरू, जो कि वहां पर टेबल पर मिल जाता था, तो वो लापता लग गई स्टोर रूम की और किचन की। देखो 146वीं गाथा को पहले एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा 2-4 मिनट में। सन्नी असन्नी चौके एके अंतो मुहूर्तमा बाहा, जेठे संखेज गुणा आवली संखम असंख भागह्यम। संगी जीव, असंगी चतुष्क और एकेंद्रीय जीव की प्रकृतियों की जघन्य आबाधा अंतर मुहूर्त प्रमाण है। एवं उत्कृष्ट आबाधा संगी जीवों में अपनी जगन्य अबाधा से संख्यात गुणी, असंगी चतुष्क में अपनी जगन्य आबाधा से आवली के संख्यात विभाग अधिक, तथा एकेंद्रीय में अपनी जगन्य आबाधा से आवली के असंख्यात विभाग अधिक समझना। तो ये अपन ने पहली वाली क्लास में अच्छी तरह से समझ लिया था कि ऊपर में संगी के लिए और फिर असंगी चतुष्क के लिए और एकेंद्रीय के लिए जो है वो जघन्य तो अंतर मुहूर्त ही आबादा काल है, और जो उत्कृष्ट है उसके लिए ये जो आगे तीनों के लिए अलग अलग फार्मूला दिया हुआ है उस हिसाब से है। तो इसको और विशेषार्थ पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। संगी पंचेंद्रिय जीवों की जघन्य आबादा अंतर मुहूर्त है, और जघन्य स्थिति बंद अंत कोड़ा कोटि सागर प्रमाण है। अब ये एकेंद्रीय संगी पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से कथन चालू किया है इन्होंने। कर्म बंद होने के पश्चात कर्म जब तक उदय अथवा उदीर्णा रूप नहीं होता तब तक के काल को उदय आबादा व उदीर्णा आबादा काल कहते हैं। यानी उदय आबादा काल, जब तक उदय नहीं आया तो उदय आबादा काल नाम हो गया, उदीर्णा नहीं हुई तो उदीर्णा आबादा काल हो गया। बंद के समय उदय आबादा काल पड़ता है, किंतु उदीर्णा आबादा काल एक आवली प्रमाण है। यानी एक आवली के बाद भी यह उदय में उदीर्णा की अपेक्षा से आ सकता है। इसको बंधावली या अचलावली भी कहते हैं। इस आवली को, जिस आवली में उदीर्णा भी नहीं हो सकती है उसको बंधावली या अचलावली भी कहते हैं। एक इंद्रिय की स्थिति से द्विंद्रिय की स्थिति संख्यात गुणी है, ये अपन ने पहली वाली क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। संगी पंचेंद्रिय जीव की आबादा से असंगी पंचेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय और एकेंद्रिय जीवों की क्रम से संख्यात गुणी कम कम है ना। जब ऊपर से कहेंगे मान एक इंद्रिय की स्थिति से द्विइंद्रिय, उस हिसाब से एक इंद्रिय द्विइंद्रिय उस हिसाब से कहेंगे तो संख्यात गुणी शब्द लगेगा। और यदि संगी पंचेंद्रिय से नीचे की तरफ जाएंगे, असंगी पंचेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, त्रिइंद्रिय ऐसे नीचे की तरफ कहेंगे तो वो
संख्यात गुणी क्रम से कम कम करके कहेंगे। तो दोनों का अर्थ एक ही है, यानी एक को संख्यात गुणी कह करके कह दिया, एक को समझाने के लिए संख्यात गुणी कम कम करके कह दिया। किंतु सर्व असंगी जीवों की आबाधा का प्रमाण अंतर्मुहूर्ती है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के भेद बहुत है। अब एक इंद्रिय की जगन्य आबाधा से द्विंद्रिय की जगन्य बाधा वो कितनी कितनी गुणित है। अब वो जो चतुष्क है, जो अपना असंगी चतुष्क है, उसके लिए बनाएंगे। तो एक इंद्रिय से शुरू करेंगे कि एक इंद्रिय की जगन्य आबाधा से द्विंद्रिय आदि की, मानी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, फिर चार इंद्रिय और असंगी तक के ले लेना। तो कितना ले लेना, द्विंद्रिय की जगन्य आबाधा क्रम से 25, 50 मानी 25 गुणी, 50 गुणी, 100 गुणी और 1000 गुणी है। तथा उत्कृष्ट आबाधा के प्रमाण से संगी जीवों की तो संख्यात गुणी है। अब संगी जीवों के लिए लगाएंगे तो वो संख्यात गुणी होगी। असंगी पंचेंद्रिय व विकल्त्रय जीवों की अपनी अपनी जगन्य आबाधा से यद्यपि आवली के संख्यात्मा भाग प्रमाण अधिक उत्कृष्ट आबाधा है, तथापि ये उत्कृष्ट आबाधा असंगी पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय पर्यंत क्रम से संख्यात गुणी हीन होती हुई जानना। तथा एक इंद्रिय जीव में अपनी जगन्य आबाधा से आवली का असंख्यात्मा भाग प्रमाण अधिक उत्कृष्ट आबाधा समझना चाहिए, जो कि गाथा के अंदर में दिया हुआ था। अब यहाँ पर एक जो दूसरी बात आई है वो आज पढ़ते हैं। यहाँ तक तो अपन ने पहले पढ़ लिया था और थोड़ा समझ भी लिया था। जिसको याद नहीं है वो याद करे, वापस पढ़ करके, या पूछना है तो पूछ लीजिएगा। यहाँ एकेंद्रीय जीव के आगे पढ़ रहा हूं। यहाँ एकेंद्रीय जीव के उत्कृष्ट आबाधा के प्रमाणों से जगन्य आबाधा का प्रमाण घटाने से जो प्रमाण बचे उसमें एक और मिलाने से जो प्रमाण होता है उतने आबाधा के भेद एकेंद्रीय जीव के लिए है। एकेंद्रीय जीव के आबाधा के कितने भेद हो गए? तो कहा कि एकेंद्रीय जीव के उत्कृष्ट आबाधा का प्रमाण है ना, उत्कृष्ट से जघन्य आबाधा का प्रमाण घटाने से जो प्रमाण बचे, जो संख्या बचे, उसमें एक और मिलाओ तो उतने आबाधा के भेद हुए। इसको मैं बहुत सरल तरीके से समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए उत्कृष्ट आबाधा का प्रमाण है 100 और जघन्य आबाधा का प्रमाण है 5, ठीक है ना। तो अब क्या कहा इन्होंने कि उत्कृष्ट आबाधा के प्रमाण में से जघन्य आबाधा का प्रमाण घटाओ, और 100 में से 5 को घटाओ तो जितना बचे उसमें एक और जोड़ो। एक और मिलाने से जो प्रमाण होता है, तो 100 में से 5 घटाया तो 95 आ गया, एक और जोड़ देने से 96 आ गया, तो 96 भेद हो गए। क्योंकि जब भी कोई चीज कहेंगे हम 5 से लेकर के 100 तक है, 5 से लेकर के 100 तक है, आपने जो उदाहरण अभी बनाया तो उसके अंदर में भेद कितने बन जाएंगे, मानी 4 को छोड़ करके 5 से लेकर के 100 तक है, तो इसका मतलब 96 हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा फार्मूला ऐसे बनाया कि 100 में से 5 को घटाओ और फिर एक और जोड़ो, तो एक और जोड़े बिना वो संख्या बनेगी नहीं। इसलिए उत्कृष्ट आबाधा के प्रमाणों में से जघन्य आबाधा प्रमाण का घटाने से जो प्रमाण बचे उसमें एक और मिलाने से प्रमाण होता, जो प्रमाण होता है उतने आबाधा के भेद हो गए। अपने जो उदाहरण बनाया उसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 100 तक भेद हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 96 प्रकार के भेद हो गए। इस प्रकार का इन्होंने ये सूत्र बताया है। इसी प्रकार द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी और संगी के अपनी अपनी उत्कृष्ट आबाधा के प्रमाण में से अपनी अपनी जघन्य आबाधा का प्रमाण घटा करके उसमें एक मिलाने से आबाधा के भेदों का प्रमाण निकलता है। तो सबके लिए लगाना, जैसे एक इंद्रिय के लिए लगाया ऐसे 2 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के लगा करके ये एक सूत्र दिया। इसी सूत्र को संस्कृत में दे रहे हैं, प्राकृत में दे रहे हैं नीचे, आदि अंते शुद्धे वडी दे रूव संजुदे ठाणा। आदि को अंत में से घटाकर, आदि को अंत में से घटाकर उसमें वृद्धि का भाग देकर
एक और मिलाने से स्थानों का प्रमाण होता है। आदि को अंत में से घटाकर, अपन ने जो उदाहरण बनाया था, अंत 100 आदि 5, तो आदि को अंत में से घटाया, अंत माने 100 में से किसको घटाया, 5 को घटाया, उसमें वृद्धि का भाग देकर एक और मिलाने से स्थानों का प्रमाण होता है। अब वृद्धि कितनी है वो आगे समझाएंगे, तो भाग देख करके एक और मिला लेंगे, तो एक और क्या है, अभी तो 95 आया, 95 में एक और मिला है तो 96 आया। यहाँ आदि तो जगन्य आबादा है और अंत उत्कृष्ट आबादा है, ठीक है, तो उत्कृष्ट में से जगन्य को घटाना, अतः उत्कृष्ट आबादा में से जगन्य आबादा को घटाकर वृद्धि के प्रमाण एक का भाग, माने एक एक करके वृद्धि हो रही है, इसलिए एक है, वृद्धि का प्रमाण क्या है, एक है, तो वृद्धि का प्रमाण एक का भाग दिया तो 95 का 95 आ गया। तो वृद्धि के प्रमाण एक का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हो उसमें एक और मिलाया, तो 95 में एक और मिला दिया तो 96 हो गया। एक और मिलाने पर आबादा के भेद रूप स्थानों का प्रमाण मिल गया होता है। यहाँ जगन्य से एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट भेद होता है, अतः वृद्धि का प्रमाण एक था, एक हुआ है, वृद्धि का प्रमाण एक मान करके ऐसे हुआ। तो ये तो अपने 146वीं गाथा को बहुत अच्छी तरह से मैं सोचता हूँ समझ लिया है। अब आज 147वीं गाथा शुरू करके देखते हैं उसमें क्या विशेषता मिलती है। एक नया शब्द आता है, उसका नाम है आबाधा कांडक है, उसको थोड़ा सा आज दीदी से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में फिर कोई और प्रश्न वगैरह होगा तो अंत में 5-7 मिनट अपन प्रश्न वगैरह भी करेंगे। इस पे पहले 147वीं गाथा दीदी पढ़े या विजया दीदी पढ़े, जिसको भी। हाँ प्रणाम भाई साहब। हाँ। 147 ना 147। जी 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 प्रणाम, सादर वंदना। जेठा बाहो वट्टिय जेठम आबाह कंडयम तेन आबाह वियप्पह देने गुणे नून जेठम वरठिदी। जेठा बाहो वट्टिय जेठम आबाह कंडयम तेन आबाह वियप्पह देने गुणे नून जेठम वरठिदी। प्रणाम, सादर वंदना। ज्येष्ठा बोधिर्द्वतीर्थ ज्येष्ठ माधा कांडकम तेन आबाधा विकल्प हतेन एकोनेन ऊन ज्येष्ठ मवर स्थिति। ऐसा संस्कृत है इसका। तो अब अपन आज दीदी की सहायता लेते हैं, पहले दीदी को ही निवेदन करते हैं कि यहीं से शुरू कर ले तो समय हमारा, क्योंकि थोड़ा मैं बोलूंगा फिर दीदी बोलेगी समय प्रकाश कम रहेगा, तो इसलिए इसको दीदी से ही अपन समझना शुरू करें, बहुत अच्छा लगेगा। दीदी आप भाई साहब unmute कर इसमें लीजिए। ने गुणे होगा क्या? हाँ नहीं दूसरी गुणे ही लाइन है, में हाँ नहीं गुणे ही गुणे। है, हाँ नहीं गुणे ही ठीक। है, नहीं गुणे। ये क्या है, ये जगन्य स्थिति बंध को सिद्ध करने के लिए एक गणित सूत्र दिया है, ये समझा रहे हैं, है ना, कि जगन्य स्थिति जो ऊपर में कह रहे हैं हम, जगन्य स्थिति कैसे बनाए, कैसे सिद्ध हो रही है, उसके लिए ये सूत्र दिया है। दीदी इसका अर्थ भी समझाएंगी और फिर आगे इसके बारे में थोड़ा आज लेंगे, फिर थोड़ा कल ले लेंगे। भाई साहब वंदना, ने गुणे क्यों होगा, हदेणे होगा, क्योंकि हतेन है ना, तो हदेणे गुणे गुण कैसे होगा शायद। चलिए शायद मत लगाइए, दीदी से, दीदी को बोलने दीजिए। नहीं वो अर्थ के अब हिसाब से, दीदी को बोलने दीजिए, दीदी को बोलने हाँ। दीजिए, दीदी को बोलने दीजिए, शांति से सुनिए। मेरे पास ग्रंथ नहीं है। ओ ग्रंथ नहीं लाए आपने, तो मैं वहाँ से ग्रंथ कहाँ लाती भाई साहब, इतना मोटा ग्रंथ। कैसे लाते, ग्रंथ नहीं ये लाए। तो लाना ही पड़ता आपको, ये तो अभी चल रहा है ना। कोई बात नहीं, बहुत वजन हो जाता। तो यहाँ पर तो अब आपको ग्रंथ है नहीं, तो मैं आपको कल भिजवाता हूँ या आज ही भिजवाता हूँ, देखते हैं। हाँ, नहीं तो कैसे होगा। अच्छा देखो, जेठा बाहो, आप पढ़िए, उसमें कुछ बोल समझाना होगा तो वो सूत्र पढ़िए, सूत्र समझा देते हैं। अंते सदी बैठे है ना वो। हाँ वो तो हो गया। आदि अंते शुद्धे वड्डी हिदे रू संजुदे ठाणा, ऐसा सूत्र। हाँ, आदि मतलब अंत में से आदि को घटा के उसका जो
वृद्धि का जो समय है, वृद्धि का जो जैसे होता है ना, 1 घंटा में इतना बढ़ता है, आधी घंटा में इतना, यहाँ पर समय प्रबंध वृद्धि होती है एक एक समय में। तो वृद्धि से भाग देना है, फिर उसमें 1 जोड़ना है। ये कैसे? हाँ, तो ये सारे भेद निकल जाएंगे। इसको समझने के लिए जैसे हम लोग इसको ऐसे समझे, ये समझ मेरे को भी बहुत मुश्किल से आया था समझ में। जैसे मान लीजिए हम लोग 10 आदमी हैं, है ना, किसी के पास 100 का एक की गड्डी है, किसी के पास पूरे 100 नोट है, किसी के पास 99 है, किसी के पास 98 है, ऐसे करते करते किसी के पास 90 है, 11 हो गए। अब हमारे पास टोटल कितनी संख्या है? तो हम 100 में से 90 कहते हैं। अंते वो सूत्र नहीं याद आ रहा मेरे को। अंत में से जघन्य घटा दीजिए। जघन्य क्या है? 90 नंबर की संख्या हमारी जघन्य। 10 जो लोग खड़े थे उनके पास एक की गड्डी में, एक के पास में 90 तक की संख्या है, और किसी के पास 91, किसी के पास 92, किसी के पास 93, 93 हिंदी समझते हैं कि नहीं आप लोग? 94 ऐसे करके 100 था। तो कहते अंत में से जघन्य को घटा दो। 100 में से हमने 90 घटा दिया तो कितना आया? 10 आया। और उसमें कहते हैं कि आप वृद्धि से भाग दो। यहाँ वृद्धि कितनी है? एक नोट की वृद्धि है, एक संख्या से वृद्धि है, तो 1 से हमने भाग दिया तो 10 का 10 आया। अब उसमें कहते हैं कि 1 जोड़ दो। वो 1 कौन सा जोड़ दिए? हमने 100 में से 90 घटाया तो 10 आया। लेकिन वो 91, 92, 93 ऐसे करके 10 नोट है, लेकिन वास्तव में तो एक 90 का नोट भी है। 90 से 100 तक है। कितने नोट है हम लोग के पास में? सब 11 आदमी। 90 से 100 तक है। जब कह रहे कि अंत में से आपने जघन्य को घटा दिया, उत्कृष्ट में से जघन्य को घटा दिया, और फिर जो वृद्धि आई, जो घट के आया, उसमें आप वृद्धि से भाग दो। अगर हम 5-5 का नोट है तो 5 से भाग देंगे, 1-1 का नोट तो 1 से भाग दिए तो 10/1 10 आया। फिर उसमें कहते 1 और जोड़ दो। तो जोड़े कौन सा? ये यहाँ पर हम लोग को समझना है। तो हमने क्या किया? 90 नंबर का भी नोट है किसी के पास में, हमने साधारण से 100 में से 90 घटा दिया, 10 आ गया। उसमें 90 नंबर का नोट नहीं काउंट हुआ। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ये 10 हुआ। लेकिन हमारे पास स्थिति तो जघन्य भी है ना। हमने उत्कृष्ट से जघन्य घटा दी, लेकिन जघन्य नाम की स्थिति भी हमारी एक है। तो कह रहे हैं कि सारे स्थिति कांडक घटाने के लिए, अबाधा कांडक घटाने के लिए क्या करना चाहिए? उत्कृष्ट अबाधा की बात चल रही है ना, शायद मेरे पास बुक नहीं है। अबाधा के भेद, हाँ, अबाधा के भेद कैसे निकालोगे? तो कहते हैं उत्कृष्ट अबाधा में से, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी की अबाधा कितनी है? 7000 वर्ष। और अंतः कोड़ा कोड़ी की अबाधा कितनी है? अंतर्मुठ या जघन्य अबाधा अंतर्मुठ है। तो उसमें से उत्कृष्ट में से जघन्य घटा दीजिए, जो आया उसको कहते हैं कि आप पहले वृद्धि से भाग दे दीजिए, वृद्धि से भाग देके 1 जोड़ दीजिए। तो 1 कौन सा जोड़ा जा रहा है वो हम समझा रहे हैं। नोट के माध्यम से हम लोगों ने समझा। 91 से 100 तक 10 हो गया, 10 वृद्धि हुई। किसी के पास 91 नोट है, किसी के 92, किसी के पास 93, किसी के पास 94, 1-1 नोट वृद्धि हो रही है। लेकिन जो 90 नंबर का नोट है वो तो छूट गया। तो उत्कृष्ट स्थिति 100 रुपया मान ले, जघन्य स्थिति हम 90 रुपया मान ले। 100 में से 90 घटाए, 10 आई। लेकिन जो 90 नंबर की स्थिति वो इसमें नहीं जोड़ी गई, उसको 1 जोड़ते हैं इसमें। तो अंत में से उत्कृष्ट में से जघन्य घटा के उसमें जितने जैसी वृद्धि हो रही है, सब एक समय बढ़ती हो रही तो 1 से भाग दीजिए। पल्ले के असंख्यात गुना वृद्धि हो रही है तो पल्ले के असंख्यात गुना से भाग हो जाएगा। जैसी भी वृद्धि का कार्यक्रम समय रहेगा उससे भाग करने। तो प्रत्येक समय में वृद्धि हो रही तो 1 से भाग दे दिया। भाग में फिर कहते 1 और जोड़ दीजिए, उतना अबाधा कांडक हुआ। कांडक नहीं है ये, अबाधा के इतने भेद हो गए, इतने भेद हो जाएंगे। अब वो भेद कहाँ से चालू होंगे? तो जैसे अंतर्मूर्त से शुरू हुआ, अंतर्मूर्त 1 समय, अंतर्मूर्त 2 समय, अंतर्मूर्त 3 समय, अंतर्मूर्त 4 समय, ऐसे करते 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 असंख्यात समय हुआ। असंख्यात के बाद फिर हो जाएगा अंतर्मूर्त 1 आवली, अंतर्मूर्त 1 आवली 1 समय, ऐसे ऐसे अबाधा कांडक पड़ेगा। समझिएगा, अंतर्मूर्त जघन्य अबाधा हुई, उसमें 1 समय जोड़िए, फिर 2 समय जोड़िए, फिर 3 समय जोड़िए, ऐसे आप जोड़ते जोड़ते असंख्यात समय होंगे तो 1 आवली जुड़ जाएगी। फिर अंतर्मूर्त 1 आवली 1 समय, अंतर्मूर्त 1 आवली 2 समय, ऐसे फिर असंख्यात समय होंगे तो क्या हो जाएगा? अंतर्मूर्त 2 आवली। ऐसे करते करते तो पहले अंतर्मूर्त पूरा मुहूर्त हो जाएगा। मुहूर्त के बाद फिर 1 समय, 2 समय, 3 समय करते 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 घंटा होगा। घंटा के बाद दिन होगा, दिन के बाद 24 घंटे होंगे, 24 घंटे के बाद में महीना होगा, महीना के बाद वर्ष होगा।
तो इस तरह से अब बाधा पड़ेगी, एक एक समय वृद्धि लेकर के इतने इतने विकल्प बनेंगे। कितने विकल्प? 7000 वर्ष में अंतर्मूर्त माइनस कर दीजिए, उसका एक का भाग दे दीजिए, भाग तो देखिए उतना ही आएगा, उसमें एक जोड़ दीजिए, इतने भेद होंगे एक एक समय वर्ती। ऐसा नहीं कि 7000 वर्ष में हम अंतर्मूर्त को हम लोग थोड़ी सी देर के लिए 47 मिनट मान लेते हैं, तो 47 मिनट घटा दिए तो बस इतना वर्ष उसका हो गया। ऐसा नहीं, 47 मिनट एक समय, 47 मिनट 2 समय, ऐसे एक एक समय। क्योंकि वृद्धि हम कितना लिख रहे हैं? एक समय की वृद्धि लिख रहे हैं, तो एक एक समय से वृद्धि। अब सोच सकते हैं कितने विकल्प होंगे, अब आधा के कितने विकल्प होंगे। 7000 जिसके जैसी उत्कृष्ट आबादा है, एक इंद्रिय को एक वो है, असंगी पंचेंद्रिय को 1000 वर्ष है, उसके 100 वर्ष है, उसके 50 वर्ष है, उसके 25 वर्ष, तो उसी हिसाब से होता चला जाएगा। तो इतने आबादा पड़ेगा एक एक समय को बढ़ाते हुए, क्योंकि हम वृद्धि का एक समय ले रहे हैं। इसको कहते हैं आबादा कांडक। जैसे हमने कहा भाई 90 से 100 तक, 100 को हम मान लेते हैं उत्कृष्ट आबादा, 90 को मान लेते हैं जघन्य आबादा। तो कितने भेद विकल्प आ गए? 11 विकल्प आ गए। क्योंकि हम समझने के लिए इसलिए मोटा पट से निकाल ली कि 11 भेद आ गए। और जब हम समय में सोचेंगे किसी चीज को, तो असंख्यात समय बीतने पर तो एक आवली होगी, और संख्यात आवली बीतेगी तब एक मुहूर्त होगा। तो हम सोच सकते हैं कितने विकल्प बैठ सकते हैं। एक ही कर्म के हम लोग जो जघन्य या उत्कृष्ट स्थिति समझते हैं, बोलने में 2-2 शब्द बोल देते हैं, और सोच सकते हैं कितने विकल्प होंगे। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि आबादा के कितने विकल्प हो सकते हैं, इतनी देर बाद आएंगे उदय में। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज आने वाली है। एक ही आबादा के कितने कर्म बन सकते हैं, बहुत इसके जस्ट बाद ही आ रहा होगा शायद, जहाँ तक मेरे को याद है। तो ये जो गाथा है, ये गाथा ये कह रही है कि ये गाथा का हेडिंग इन्होंने दिया है कि जगन्य स्थिति बंध को सिद्ध करने के लिए गणित सूत्र कहते हैं। अर्थात जगन्य स्थिति बंध कितनी होगी, उसको कैसे हम सिद्ध करें, इसके लिए ये एक गणित सूत्र मानी फार्मूला जिसको अपन कहते हैं, ये सूत्र दे रहे हैं। जगन्य स्थिति बंध को सिद्ध करने के लिए, और अर्थ में सबसे पहले दे रहे हैं जैसे एक इंद्रियादि जीवों की उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट आबादा से भाग देने पर जो प्रमाण आवे उसे आबादा कांडक कहते हैं। जेठा बाहुवट्ठीय जेठम आबाह कंडयम तेण, उसको आबादा कांडक कहते हैं। क्या परिभाषा बनी? एक इंद्रिय आदि के जीवों के लिए है, सबके लिए आ गया इसमें। उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट आबादा से भाग दो पर जो प्रमाण आवे उसे आबादा कांडक कहते हैं। यानी उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट आबादा से भाग देने पर जो प्रमाण आया उसको आबादा कांडक कहते हैं। भाई सर इसको समझते हम लोग। 70 कोड़ा कोड़ी का उत्कृष्ट आबादा है मिथ्यात्व की, 7000 वर्ष उसकी क्या है, 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति है, उसकी 7000 आबादा है। अब उत्कृष्ट स्थिति 70000 कोड़ा कोड़ी में हम 7000 वर्ष निकाल दिए, जो बचा, जो कहाँ से उदय आएगा, वो 70 कोड़ा कोड़ी का बंधा हुआ भाग देना है दीदी, भाग देना है। उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट आबादा से भाग देने पर, हाँ आबादा कांड घटाना नहीं है, भाग देना है बोल रहे हैं। हाँ नहीं, हम वो नहीं बताना चाह रहे। जैसे हम जब 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बनता है तो हम लोग जानते हैं कि आबादा काल के बाद उदय में आता है। बहुत बार भाई साहब समझा दिए हैं। अब 7000 वर्ष निकल जाएंगे, उदीर्णा को यहाँ पर नहीं लाएंगे, 7000 वर्ष निकल जाएंगे तो एक पहले समय में, दूसरे समय में गोपुच्छाकार उदय में आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो हुआ कि उसको उदय कितने, अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर को जब हम 7000 वर्ष से भाग देंगे, भाग दे के जो भागफल आया उतना ही तो उसका आबादा ये होगा ना, उत्कृष्ट आबादा कांडक उतने ही तो होंगे, उतने ही आबादा कांड होंगे। 70 कोड़ा कोड़ी में 7000 घटाने से तो उतने समय तक उदय में आएगी, उतने समय तक उदय में आएगी। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो आएगा कि 4-4 समय की एक आबादा में कैसे आ जाता उदय, इसलिए वो उतना फिट बैठ जाएगा। तो कितने समय तक उदय में आएगी, वो तो हो गया 70,000 कोड़ा कोड़ी माइनस 60,000 वर्ष, ये तो हो गया कितने समय तक उदय में आएगी। अब जो उदय में आएगी तो उसका क्या रेशियो रहेगा,
तो कह रहे हैं 70 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी को आप 7000 से भाग दे दीजिए। जो भागफल आया उस भागफल में एक एक समय बढ़ते हुए ये उदय में आएगा। इतना इतना अबाधा कांडक पड़ेगा। दीदी कांडक शब्द से क्या समझाएं लोगों को? कांडक मतलब समूह। एक समय में हम लोग सभी पढ़ चुके पहली गाथा ही कि समय पर्वत बनता है, समय पर्वत उदय में आता है। और वो समय पर्वत कितना है? सिद्धों का अनंतवां भाग और अभव्य से असंख्यात गुना, अनंत गुना की असंख्यात गुना, मुझे याद नहीं है। तो वो इतना है। एक समय में एक परमाणु तो उदय में आता नहीं। तो कांडक मतलब समूह में उत्पन्न निकलना। एक समय में एक कर्म उदय में आए अथवा खीरे, ये कहाँ जाके होता है? कहाँ पर होता है? एक एक समयवर्ती एक एक परिणाम होके जो खीरते हैं कर्म, ये 9वें गुण स्थान में जाके होता है। अभी तो हम लोगों का खूब झुंड में खीर भी रहा है, खूब झुंड में हम लोग बांध भी रहे हैं। तो कांडक मतलब समूह से, कांडक मतलब समूह होता है। आबाधा कांडक को और कैसे समझाएं? जैसे 10 किलो हमारे पास मिश्री है, हमको 10 घर में देना है, 1-1 किलो का हम उसका कांडक बना लिए। तो जितनी स्थिति बनी रहती है उस स्थिति में, जैसे हमने कहा 10 किलो मिश्री को हम 1-1 किलो कर दिए, तो जितना हमारा बंधा रहता है कर्म, जितनी उसका क्या नाम है अमाउंट बंधा रहता है, वो अमाउंट स्थिति से भाग होकर के और वो कांडक रूप में बट जाता है कि एक समय में इतने प्रदेश उदय में आएंगे। हम लोग उन श्रेणी निर्जा वगैरह में खूब पढ़े हैं। वो आते कैसे हैं? गो पुच्छा का आते हैं। आबाधा का कांडक, आबाधा मानी इतने नहीं आएंगे, आबाधा मानी नहीं आएंगे। हाँ, इसलिए आबाधा का कांडक सिद्ध कर रहे हैं अपन। आबाधा का कांडक समझ रहे हैं। आबाधा का कांडक मतलब इतनी, मतलब इतनी ही अबाधा पड़ेगा। अबाधा कांडक मतलब मान लीजिए 100 आधा कांडक है, आपने कर्म तो बहुत सारे बांध रखे हैं, मतलब 100 अबाधा में 100 ही कर्म, 100 ही परमाणु नहीं बंधे हुए हैं। एक एक कांडक एक एक अबाधा में आपका बहुत सारा समूह उदय में होकर के आ रहा है, एक एक अबाधा कांडक में। वो यहाँ पर आगे जाके सारा उसका दूसरी गाथा है शायद, मुझे जहां तक लगता है, मुझे अभी पूरा याद नहीं है, मैं वजन के चलते छोड़ आई वहां पर। ये भी सोची कि यहाँ तो मिल ही जाएगा, कौन ले जाए ढो करके। अभी एक बात बताइए, जैसे मान लो ये अबाधा काल को तब करके, तो जैसे पहले अबाधा काल मानो 7000 है, 7000 समझो 7000 वर्ष का हमारा अबाधा काल है 70 कोड़ा कोई सागर में। तो अगर तब करके, तो पहले ये तो पढ़ा था कि तब करके कर्म छिपा देते हैं तो जल्दी आ जाता है अबाधा काल, लेकिन अबाधा काल देर में क्यों आएगा? आप जैसे कहना एक अबाधा काल में आपने बताया कांडक में कि जितना वो आएगा उसका एक एक समय बढ़ता जाएगा, है ना? अबाधा काल में जो अबाधा कांडक बताया आपने, एक समय बढ़ता जाएगा नहीं, ऐसे जैसे जो अबाधा पड़ी 6000 अबाधा पड़ी है ना, 7000 के बाद उदय में आना चालू हुआ। तो उदय में जो आता है तो पहले समय में ज्यादा आते हैं, फिर दूसरे समय में उससे कम आते। बंटवारा जब होता कर उसके प्रदेशों का, तो हमने तो बहुत अच्छी तरह से कर्णन योग में पढ़ा था, इसमें भी भाई साहब पहले पढ़ा चुके हैं आप लोग को। उसका नाम भी है गो पुच्छाकार। जैसे गाय की पूंछ नीचे से मोटी होती है, ऊपर पतली होती है, वैसे हर कर्म उदय में आते, तभी तो वो बनती है ना, जो रचना बनती है त्रिकोण रचना, तभी तो बनती ना। जिस अभी पहले का बांधा हुआ कर्म अभी थोड़ा कम उदय में आ रहा, अभी जो हमने बांधा उसके प्रदेश ज्यादा आ रहे, वो कुल मिला करके एक जैसा उदय में बनता रहता है, समय पर्वत बनता रहता, क्योंकि आगे आगे के समय जो बांधे हुए कर्म वो थोड़े कर्म परमाणु कर्म कम आते हैं, अभी के बांधे हुए ज्यादा आते हैं, कुल मिला करके वो समय पर्वत हो जाता है। सारे समय का मिला करके समय पर्वत हो जाता है, तभी तो समय पर्वत बनता है। अच्छा, ये उदय की स्थिति है, मतलब उदय में आने की स्थिति बनी, उदय में इस तरह से आएंगे ऐसा बना है ना। अबाधा काल के बाद अभी उदय वाली बात जो है वो अलग से पढ़ेंगे, उदय की बात यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पहले आबाधा पढ़ रहे हैं। नहीं समझने के लिए, वो समझने के लिए बाद में पढ़ेंगे। आपको उदय जहाँ पर आए ना वहाँ पर पढ़े। अभी यहाँ पर आप लोग उदय बहुत इजी है समझना, ये अबाधा स्थिति कांडक अबाधा कांडक बहुत कठिन है समझना, क्योंकि मैं समझती हूँ मैंने कितनी मुश्किल से इसको समझा, कितनी मुश्किल से बना मेरा, इसमें बता नहीं सकते हम, कोई ढंग से बताते भी नहीं, पढ़ते पढ़ते लगाते कि ये अंते बढ़े सुधे। जिस समय हमने कर्म कांड पढ़ाया व्हाट्सएप पर पढ़ाया था, मुझे नहीं समझ में आया था, मुझे बाद में समझ में आया। उस समय तो मैंने किताब से देख के लिख दिया खाली, ऐसे सामने तो पढ़ाई होती नहीं थी, लिखना रहता था, व्हाट्सएप पे लिख देते थे खाली। अच्छा, मैं नरेंद्र भैया जी को एक बार निवेदन करता हूँ। नरेंद्र भैया जी, आप जरा अनम्यूट करके बताइए कि आपको आबाधा कांडक क्या समझ में आया।
यदि आपको समझ में आया तो आप दूसरों को समझा सकेंगे। ललिता दीदी ने तो अच्छी तरह समझाया है, आपके समझ में आया है तो क्या समझ में आया, कहाँ भूल रही होगी तो वो अभी क्लियर करेंगे। बोलिए नरेंद्र भाई साहब। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आया कि इसका अर्थ क्या होगा, अभी तक मैं भी नहीं समझ पाया। हालांकि ये प्रकरण जघन्य स्थिति को ये निकालने पर्दा के करो ना बंद। चलिए जघन्य लगाओ तो। चलिए मुझे- थोड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, समझ गए, आपकी बात समझ गया। अब थोड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत ये करते हैं कि मैं आपको पूरी रीडिंग करके सुनाता हूँ। दीदी भी सुनेगी क्योंकि दीदी के पास वो ग्रंथ लगा नहीं दो ना। है। मैं आज ग्रंथ भिजवा दे रहा है। दूंगा तो दीदी पढ़ेगी। कल अपन डबल इसको टाइम और अच्छी तरह से एक एक डबल पेज टाइम को करता। और समझेंगे, क्योंकि दीदी खुद स्वयं कह रही है कि भैया थोड़ा सा इसको धैर्य के साथ में समझने में ही लाभ है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छा आप लोग छानना है। सुनो, ध्यान से सुनो। वो पीस पूरा एक साफ केंद्रीय आदि, छानना। ध्यान से सुनो, सब बंद कर लो अपना